ग्रीटिंग्स टू द ऑल स्टूडेंट्स। सो ये हमारी वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम चैप्टर 13 स्टैंडर्ड का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का अंतः पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ मैंने फिगर बना लिया है। ये आपका अर्धगोला है, ये बेलन है जो इसके ऊपर रखा गया है। इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये 5 अंक का प्रश्न आया था आपके पेपर में। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो व्यास 14 सेंटीमीटर था तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर थी। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? बेलन की ऊंचाई पता होनी चाहिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो बेलन है उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? 13 में से 7 माइनस कर देंगे। 7 क्यों? क्योंकि इसका जो व्यास है वो कितना था? त्रिज्या कितनी थी? 7 थी। तो उसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो बर्तन का अंतःपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है अब हमें। तो बर्तन में कौन कौन है? तो एक तो बेलन है, ठीक है, दूसरा है अर्धगोला। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जी 2 पार आर एच प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लो, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इधर क्या बचेगा? एच। इधर 2 आर थे, एक आर बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा? एच। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आर का वैल्यू क्या होगा? 7। एच कितना निकाला था हमने? 6। बेलन का एच यूज करना है, हाँ ये याद रखेंगे। आर कितना था? 7। देखो इस वाले 7 से ये वाला 7 कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया? 44 और ये हो गया 13। जब आप 44 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आ गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि आयतन भी निकाल कर दिखाइए। तो बर्तन के आयतन निकालने के लिए हमें वापस से क्या करना पड़ेगा भाई? बेलन का आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, ये तो करना है। ठीक है, तो अर्धगोले बेलन के आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें से हम देखो पाई कॉमन आ सकता है, आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, जितना कॉमन आ सकता है उतना ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा? एच प्लस 2/3 आर, क्योंकि 3 आर थे, 2 बाहर चले गए, 1 आर अंदर बच जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। देखो 22/7 आर का वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 2 बार वैल्यू पुट करना पड़ेगा। एच था हमारा 6, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, देखो एक साथ से एक साथ कट जाएगा। 22 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154, ये हो गया 6। 2 सत्ते कितना होता है? 14/3। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेके हल करेंगे। इसको यहाँ कर लेते हैं 154। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा नीचे? 3। 6 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 6 3 18 प्लस में 4। ठीक है, तो इसको करेंगे 8 4 12, हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 32/3। अब 154 की मल्टीप्लाई 32 से करेंगे, यहाँ पर 3 था। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 3542 डिवाइड बाई 3। आप चाहें तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो ये डिवाइड कर सकते हैं। आपका आंसर आएगा 1180.66 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपका क्वेश्चन था। इसको अच्छे से नोटबुक में नोट करके पढ़ लेंगे। थैंक यू।